देख रहे हैं मेरी स्किन, कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ वही फेस पैक लगाया है और उसके बाद सिर्फ लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर। और आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में अक्सर देखा होगा, मैं बताई भी हूँ कई बार कि मैं नहाने के मतलब कभी भी घर में जब रहती हूँ तो सिर्फ क्रीम लगाती हूँ, जो कि मैं डेली यूज में मॉइस्चराइजिंग क्रीम कोई भी जो भी यूज करती हूँ वो लगाती हूँ, और बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, ये 3 चीजें होती हैं मेरी डेली। और डेली ब्लॉग आप लोग देखते हैं, कोई एक्स्ट्रा मैं लाइट में कभी भी, मैं छाए में मतलब धूप में, छांव में, अंधेरे में, उजाले में कोई रिंग लाइट मैंने नहीं रखी है, तो मेरे वीडियो ऐसे ही शूट होते हैं और आप डेली मेरी मतलब वीडियो देखते हैं और आप सबको पता है कि कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं है, और मेरे बच्चे भी, सब कुछ आपको पता है। तो मैं आप लोग की रिक्वेस्ट पे, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी आप स्किन पे क्या लगाते हैं, उसके लिए क्या पैक प्लीज शेयर करिए। तो मैंने बहुत दिनों से सोचते सोचते मैंने कहा अब शेयर करना बनता है, मेरा परिवार परेशान है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा परिवार कहीं और जाए, उल्टा सीधा दे के कहीं उल्टा सीधा लगाए और स्किन खराब हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो बस इसीलिए मैं ये जो पैक लेके आई हूँ, जो भी मतलब रेमेडी लेके आई हूँ, आप पूरा विश्वास कर सकते हैं, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाले हैं, आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और मैं आपको समझाना चाहूंगी एक इस तरह से, जैसे हम कोई कपड़ा, कोई सामान कुछ भी खरीद के लाते हैं, उसको मतलब अच्छा लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए हम उसकी केयर करते हैं। जब अच्छे से केयर करते हैं उसको, टाइम टाइम पे जैसे साफ सफाई, जो जैसा सामान है जिसकी जैसी केयर करनी होती है वैसा हम करते रहते हैं, तो लॉन्ग टाइम तक चलता है। उसी तरह हमारी स्किन है, उसको हेल्दी और चमकदार, शाइनी बनाना, ग्लासी स्किन का मतलब तो समझ ही रहे हैं कि ग्लास जैसे शीशे की तरह चमकती रहे, तो हमारी स्किन का बेस्ट वर्जन, मतलब हम कैसे भी हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम जैसे हैं बेस्ट है, अपने लिए बेस्ट होना चाहिए। हमें अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या है। स्किन जैसी है हमारी, हेल्दी है, अच्छी होनी चाहिए, बस इतना मैं समझाना चाहूंगी अपने परिवार को, उसको और अच्छा, उसका बेस्ट वर्जन बनाने के लिए बस हमें करना चाहिए जो भी करना चाहिए। तो मैं बस वही अपने परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप इसको लगा के पूरे विश्वास के साथ मैं ये कहूंगी कि आप लगाएंगे तो आपको 100% 1 हफ्ते के अंदर आपको पूरा मतलब परफेक्ट परिवर्तन मिल जाएगा, एकदम ग्लोइंग स्किन होने वाली है, आप लोग चेंजेस दिखने वाले हैं आपकी स्किन में कि आप भी हैरान रह जाएंगे इस सिंपल सी रेमेडी का इस्तेमाल करके। तो मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मॉम्स लाइफ स्टाइल एंड टिप्स में आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये परिवार जो मुझे देख रहा है ये स्वस्थ है, हेल्दी है और अपना अच्छे से ख्याल रख रहा है और बहुत बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। जब हम पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे साथ पॉजिटिव होती है। ये ऐसा मैंने आजमाया है, मैंने देखा है अपनी लाइफ में, इसलिए मैं हमेशा आप लोग से बोलती हूँ और पूरे विश्वास के साथ आप ये रेमेडी ये देखिए और आपको 100% फायदा मिलने वाला है। ऐसे चमत्कार होंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, तो विश्वास रखिएगा। उसके साथ इस घरेलू टिप्स, मतलब मैं हमेशा जब भी कोई किचन से भी रिलेटेड मतलब कुछ ब्लॉग में खाना वगैरह जो दिखाती हूँ, रेसिपी वगैरह, उसमें भी मैं यही कोशिश करती हूँ आपको ज़्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, कहीं बाहर ना जाना पड़े, ज़्यादा चीज़ें ढूंढनी ना पड़े, तामझाम ना करना पड़े, किचन में मिल जाए। तो वैसे ही मेरी ये सारे जो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी रेमेडी वगैरह, तो आपको किचन में आसानी से मिल जाए। तो वही सारी चीज़ें, और ये मत सोचिएगा कि ये छोटी छोटी चीज़ों से आपको फ़ायदा होने वाला है, नहीं, बिल्कुल आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। आप एक बार पूरा लेकिन वीडियो देखिएगा, सारी चीज़ें फॉलो करिएगा, उसके बाद आपको फ़ायदा ना मिले फिर आके मेरे चैनल पे आप बोलिएगा। आपका मतलब मैं इंतज़ार करूँगी। पहले भी आप लोगों ने रिप्लाई किया है, मैंने जो बालों से रिलेटेड जितने भी मतलब वीडियो डाले उसमें आप लोगों ने फ़ायदा मिला, आपने हम मुझे मतलब बोला, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो आगे भी आप ऐसे ही करिएगा। आप अगर यूज करते हैं, मैंने तो ये चैलेंज लेकर देख लिया है, यूज भी करें। अभी मैं आप लोगों के साथ फिर से यूज करूंगी, फिर से मैं डेली मतलब एक हफ्ते लगा कर देखूंगी और आप लोग भी ट्राई करिएगा मेरे साथ साथ और आपको भी फर्क दिखने वाला है। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए फटाफट से फिर रेमेडी शुरू करी जाए। तो यहाँ पर हमने रेमेडी बनाना शुरू कर दिया। तो रेमेडी बोलिए चाहे फेस पैक बोलिए, कुछ भी बोलिए, इसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि इसके ऊपर हर नाम सूट करेगा। और यहाँ पर एक कटोरी ली है और कटोरी में 1 चम्मच भर के बेसन लिया है
और पहले मैं इसे मतलब बनाना कैसे है वो बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी कि इसे लगाना कैसे है, और उसके बाद इसके फ़ायदे जो हैं, कैसी स्किन हो जाएगी, क्या स्किन पे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं वो सब बताऊंगी। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो कई चीज़ें छूट जाएंगी। तो बस यहाँ पर 1 चम्मच बेसन के बाद कस्तूरी हल्दी ली है आधा चम्मच, और कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। तो कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप इसमें चुटकी भर जो हम हल्दी घर में यूज करते हैं वो ले लेंगे, और उसके बाद इसमें आधा चम्मच शहद ले लेना है, और शहद के बाद 1 चम्मच इसमें दही डालना है। तो दही गाढ़ा हो उस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर पतला दही है ना तो थोड़ा सा कम ही यूज करिएगा, नहीं जो ये हम पेस्ट बना रहे ना इतना ये पतला हो जाएगा, फिर लगाने में ना थोड़ी दिक्कत आएगी और फिर उतना अच्छा फ़ायदा नहीं करेगा। इसको एक गाढ़ा सा फेस पैक जैसा हमें बनाना है, तो इसमें गाढ़ा दही और दूसरा घर का अगर दही हो मलाई वाला तो फिर क्या ही कहने, तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और वैसे भी आप लोग जानते हैं बेसन हल्दी ये सारी चीज़ें हम लोग के मतलब पूर्वजों के समय से चला आ रहा है कि कभी भी हल्दी बेसन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं गिनाने लग जाऊंगी ना तो ख़त्म ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर सब कुछ अच्छे से 4 चीज़ हैं, और इसको ये एकदम सिंपल, ये मत सोचिए कि इससे क्या ग्लासी स्किन या क्या फ़र्क पड़ने वाला, इससे बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। बस आप 1 हफ्ते इसको लगा कर देखिएगा ज़रूर। तो सबसे पहला काम जो करना है, हमें अपने बालों को अच्छे से बांध लेना है। पहला स्टेप तो यही है, क्योंकि जब हम कोई भी फेस पैक कोई भी रेमेडी वगैरह लगाने जाते हैं और बाल अगर मुंह पे आते हैं गले पे आते हैं तो हम अच्छे से लगा नहीं पाते हैं, डिस्टर्ब सा होता है एक, इसलिए आप अच्छे से बांध लीजिए बालों को, या हेयर बैंड जैसा भी कुछ आता है तो वो लगा लीजिए, है तो कुछ भी कर सकते हैं ताकि बाल फेस पे ना आए। उसके बाद यहाँ पे मैं कच्चा दूध लगा रही हूँ फेस को साफ़ करने के लिए। कोई भी हम कुछ लगाने जाते हैं उससे पहले फेस को क्लीन करना ज़रूरी होता है, तो ये जो कच्चा दूध होता है ना ये क्लींजर का काम करता है, और बहुत सारे सिर्फ कच्चा दूध लगाने के से ही बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो मतलब मैं बताऊं तभी इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। आप कुछ ना करें, सिर्फ कच्चे दूध से भी फेस को हल्का सा ऐसे मसाज सा करके फेस को साफ़ कर दीजिए, तब भी आपको फेस एकदम साफ़ दिखेगा। कई बार मैं सिर्फ इसी से साफ़ कर लेती हूँ, तो आप किसी से भी फेस साफ़ कर सकते हैं, कच्चे दूध से ही नहीं। तो कच्चा दूध वैसे मैं बता दूँ, काले धब्बे जो होते हैं, पैच होता है, जो टैनिंग हो जाती है धूप में जाने से, और मुहासे वगैरह और झुर्रियाँ जो पड़ती हैं, सिर्फ कच्चा दूध लगाने से इसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आप किसी भी चीज़ से साफ़ कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने कच्चे दूध से साफ़ कर लिया है फेस को, और उसके बाद गीले रुमाल से मैंने टॉवेल वाले रुमाल से अच्छे से फेस को पोंछ दिया है। पोंछने के बाद जो हमने फेस पैक बनाया है इसको सबसे पहले पूरे फेस पे गले से लेकर पूरे फेस पे अच्छे से हाथों से लगा देना है। पहले लगाना है और उसके बाद तब इसको मसाज करनी है। जैसे हम मसाज कोई क्रीम वगैरह लगा के करते हैं गोल गोल सर्कुलेशन में, उस तरह से दोनों हाथों से आप पूरे फेस पे एक बार अच्छे से मसाज कर लीजिए। और जहाँ पे आपको डार्क सा लगे, जैसे नाक के बगल में हो गया, ओठों के बगल में कई बार डार्क डार्क सा हो जाता है ना, वहाँ पे आपको जहाँ भी लगे वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा करना है, और आप और ले लीजिए और अच्छे से इससे डेड स्किन जितनी भी मतलब होती वो निकल, क्योंकि आपने बेसन में देखा होगा कि हल्के हल्के से दाने दाने से रहते हैं, जब आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये एक पैक से आपकी डेड स्किन भी निकल जाएगी, मतलब स्क्रब का भी काम करेगा, मसाज भी हो जाएगी, और उसके बाद फेस पैक का भी काम करेगा। तो सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो बस इसको लगा के आप पूरे फेस पे एक बार अच्छे से मसाज कर लीजिए, और मसाज करने के बाद फिर आपको और लेकर इसको पूरे फेस पे मोटा मोटा से लगा के छोड़ देना है, और जब तक ये हल्का मतलब सूखे ना, पूरा एकदम से ड्राई नहीं करना है ताकि स्किन एकदम से टाइट हो जाए, ऐसा नहीं हो। इसको हाथ पैर में भी आप लगा सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, आपके हाथ पैर भी एकदम साफ़ हो जाएंगे। तो बस मैंने यहाँ पर पूरा मसाज कर लिया है। उसके बाद अब इसको लगाकर छोड़ दूँगी, उतनी देर में करूँगी मैं दूसरे काम, तब तक ये थोड़ा सा सूख जाएगा। उसके बाद तब फेस को साफ़ करना है, और मैं बता दूँ कि इससे क्या क्या फ़ायदे आप लोगों को होने वाले हैं। तो बेसन के फ़ायदे तो आप सभी को पता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं
आप लोगों को बता देती हूँ, और कुछ चीज़ें तो आप लोगों को खुद ही पता होगी, लेकिन जो बेसन होता है ना, ये हमारी जो नेचुरल स्किन होती है उसकी नमी, कोई कोई चीज़ हम लगाते हैं तो स्किन ड्राई सी हो जाती है, पर इससे बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। अतिरिक्त जैसे ऑयली स्किन हो जाती है, ऑयल सा हो जाता है स्किन पे, तो वो इससे हट जाता है बेसन से, और जो स्किन होती है एकदम मुलायम सॉफ्ट हो जाती है और संतुलित रहती है, जैसे एक हमारी स्किन रहनी चाहिए वैसी रहती कोई भी चीज़। और आप इन चारों चीज़ों में से अगर आपको एक भी चीज़ ऐसा लगता है कि मुझे सूट नहीं करता, तो आप उसको मतलब उसमें ना डालिएगा, उसको बिना डाले भी यूज कर सकते हैं। और जो दही होती है, दही से बहुत सारे फ़ायदे हैं दही के भी। इसमें मैंने जितनी चीज़ें मतलब बताई हैं ये नेचुरल हैं और आपके किचन में मिलेंगी, और आपको इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। दही से जो झुर्रियाँ होती हैं वो कम होती है, स्किन एकदम मतलब मॉइस्चराइज जो होती है ना, क्रीम लगाते हैं उसके बाद होती है, वैसी हो जाने वाली है। और डार्क सर्कल, जैसे कहीं कहीं डार्क सर्कल से हो जाते हैं, वो कम हो जाएंगे। स्किन टोन रहती है, मुहासों से बचाता है, और जो पोर्स नहीं होते हैं वो कम होते हैं, जो खुल जाते हैं, इस जो सनलाइट से डैमेज हो जाती है स्किन, वो ठीक करता है। मतलब दही से भी इतने सारे फ़ायदे हैं। और यहाँ पे मैं लगा के थोड़ी देर बाद, फिर जब हल्का सा सूख गया था, तब आके पहले पानी से उसको गीला किया और आँखों पे भी हल्का सा रब किया है। उसके बाद पूरे फेस पे रब करने के बाद हल्का हल्का सा फिर यहाँ पे गीले टॉवल से फेस को अच्छे से धुल के साफ़ कर लिया है। और इस तरह से रुमाल से पोंछने में ना पानी भी कम यूज होता है और अच्छे से फेस साफ़ भी हो जाता है। वैसे जब पानी से छिट्टे मारते हैं ना, तो पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है, और उतने अच्छे से फेस, ऐसे रुमाल ले लीजिएगा, आप पूरे फेस को क्लीन कर लीजिए, देखिए। और इसके बाद मैं कुछ भी नहीं, सिंपल से 3 स्टेप करती हूँ, बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर, यही 3 चीज़ें करती हूँ मैं घर में जब रहती हूँ, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के, बस वही उतना करूँगी। और आप लोग देख रहे होंगे कि कितना फ़र्क दिख रहा है। तो ये चैलेंज आप लोग को लेना पड़ेगा अपनी स्किन के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा परिवार खुश रहे, अपनी स्किन से एकदम मतलब हेल्दी हो जाए। कोई भी चीज़ आप लगाएं तो एकदम से चमकती रहे, सूट करे। और चीज़ें मैंने नहीं बताई, जैसे शहद है, शहद से भी, एक शहद तो कई सारी क्रीम, लोशन इसमें यूज होता है। इसके इस्तेमाल से मतलब जो स्किन ड्राई होती है वो अच्छी हो जाती है, सॉफ्ट बन जाती है ड्राई स्किन। और हल्दी का तो पूछिए ही मत। सिर्फ हल्दी अगर आप लगाते हैं ना, वो जैसे गुलाब जल में मिलाकर, और भी ऐसी कई चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में बताने लगूंगी ना तो वही बातें शुरू हो जाएंगी। तो हल्दी भी कई दाग धब्बों को मतलब हटाता है, स्किन चमकदार बनाता है, क्लिंजर का भी काम करता है, और कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो मतलब दूर हो जाती हैं हल्दी के यूज़ से। बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये चारों चीज़ चमत्कार करने वाली हैं, और आप इसको एक बार 1 हफ्ते का चैलेंज लेकर देखिएगा, आपको फ़ायदा होने वाला है बहुत अच्छा। और यही सिंपल चीज़ें मैं घर में यूज करती हूँ, और भी जो चीज़ें यूज करती हूँ आप लोग को मतलब मैं शेयर करती रहूँगी आगे वीडियो में। तो बस ये देखिए, स्किन हो गई मेरी तैयार एकदम चमकदार। तो आप लोग भी ऐसी स्किन पा सकते हैं, बस यही सिंपल सी चीज़ें यूज करनी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आप भी मेरे परिवार का हिस्सा बनिए और ऐसे चमत्कारिक चीज़ें देखते रहिए जिससे अच्छे अच्छे फ़ायदे होने वाले हैं। और लाइक किए बिना मत जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा। एक छोटा सा लाइक आप लोग के लिए, मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल को। तो चलिए फिर बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर।